हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसटीएम क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज हम अपना नया टॉपिक पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है भाई। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहचान। तो इसमें देखिए पहचान क्या होता है। इसमें दो काम होते हैं। ठीक है, इसमें दो काम होते हैं। यदि यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट टेंस की क्रिया, ठीक है, पहले समाप्त होने वाले क्रिया के लिए पास्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करेंगे, और जो बाद में समाप्त होगा उसके लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और देखिए इसमें पहचान, मेन पहचान क्या है, जो हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी वाले वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, और अथवा या था, ई थी, ये थे, ठीक है, या ई ए, इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है। जैसे हम लिख देते हैं, अब जितना बोला है मैंने उतना लिख देते हैं। ठीक है। यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों, भूतकाल में दो कार्य हुए हों तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए, पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया, परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया, ठीक है, का प्रयोग करते हैं, प्रयोग तथा बाद में समाप्त होने वाले क्रिया के लिए, बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए, बाद में समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट इंडिफिनिट टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, की क्रिया का प्रयोग करते हैं। देखिए ये तो था कार्य के लिए, जिसमें इसमें दो कार्य संपन्न होंगे। ठीक है, दो कार्य जो संपन्न होंगे, अगर उसमें से एक काम पहले होता है और दूसरा काम बाद में होता है, तो जो पहले काम संपन्न होगा उसको किस में रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया में रखना है, और जो बाद में समाप्त होगा उसको किस में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया में रखना है। ठीक है। और एक ये मेन पहचान ये है कि हिंदी के सेंटेंस में देखेंगे कि लास्ट में क्या मिलेगा। ठीक है। तो देखिए इसमें हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में, वाक्य जिस क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ए थे, अथवा या, ई, ए आदि शब्द आए, तो इस क्रिया का अनुवाद हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है। देखिए ये है अपना पहचान। ठीक है, ये तो हिंदी वाक्य के अंत से जो पता चलेगा वो है। ठीक है। और इसमें क्या होगा, दो काम होंगे। ठीक है। तो देखिए ये काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है दो काम वाला। ठीक है। तो चलिए आज समझाने की कोशिश करते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए हम जो बताए हैं फर्स्ट वाला टॉपिक देखिए
कि यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया, और जो बाद में समाप्त होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिएगा, डॉक्टर के आने के पहले, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था। देखिएगा, इसको खूब तसल्ली से पढ़िएगा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें देखिए दो काम हुए। दो काम कौन कौन से? एक तो डॉक्टर का आना, ठीक है भाई, एक तो डॉक्टर का आना और दूसरा क्या है, रोगी का मरना। ठीक, तो देखिए इन दोनों वाक्यों को क्या जोड़ रहा है, के पहले। ठीक है, एक शब्द है के पहले या के बाद में। ठीक, तो यही जुड़ेगा और दोनों वाक्यों को अलग करेगा। एक तो डॉक्टर का आना, दूसरा क्या है, रोगी का मरना। तो देखिए इसमें जो काम पहले समाप्त हुआ है उसको किस में रखना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, और जो बाद में समाप्त होगा उसको किस में रखना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या हुआ है, डॉक्टर का आना कि रोगी का मरना। तो रोगी क्या हुआ है, सबसे पहले मरा है तब जाके तो डॉक्टर आया है। रोगी पहले मरा है तब डॉक्टर है, यानी यह काम सबसे पहले हुआ है, रोगी का मरना। तो इसको हम रखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया में। ठीक है, पीपीटी लिखा है, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, और ये बाद में हुआ है, डॉक्टर का आना बाद में हुआ है, ये काम बाद में संभव है। तो इसको रखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया में। ठीक है, लेकिन बनाएंगे सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट बनाना कहाँ से करेंगे, तो ये जो लास्ट वाला सेंटेंस होगा इसी को सबसे पहले बनाएंगे, जो पूर्ण होगा। रोगी मर चुका था, ठीक, ये पूरा सेंटेंस लग रहा है, और डॉक्टर के आने ये पूरा सेंटेंस नहीं लग रहा है। तो बनाएंगे तो सबसे पहले इसी को, लेकिन किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया में। और इसको बाद में बनाएंगे, और इसको किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया में। चलिए इसका रूल समझ लेते हैं पहले। ठीक है, रूल क्या है, और सबसे पहले हम अफर्मेटिव पे चलेंगे। ठीक, तो देखिए अफर्मेटिव का रूल बताते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। ठीक, हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, और इसका रूल देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, इसका रूल देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस। देखिए ये तो हो गया अपने मेन जो पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया है उसका ये रूल हो गया मेन। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा एक सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, के पहले के बाद में। ठीक है, उसके लिए लिखेंगे आफ्टर या बिफोर। आफ्टर बिफोर। ठीक, इसके बाद अब अपना हम जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया है उसको लिखेंगे, यानी कि फिर से सब्जेक्ट, फिर वर्ब का सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ठीक है, और लास्ट में डॉट लगा देंगे। ठीक है, ये है अपना रूल। ठीक है, ये तो नॉर्मल पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया है यहाँ तक। उसके बाद आफ्टर बिफोर के बाद क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, तो ये है इधर वाला आफ्टर बिफोर के बाद ये अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सेंटेंस को इस पे बनाना है। चलिए एग्जांपल इसी को ले लेते हैं इधर। तो देखिएगा ये डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, हम इसी को बनाते हैं। ठीक है, हमें इसी को बनाना है। देखिए पहला एग्जांपल ये होगा, तो देखिएगा रोगी मर चुका था, ये काम पहले हुआ है। ठीक है, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था, ये काम पहले हुआ है। तो सबसे पहले हम इसी को बनाएंगे, और किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का यूज करेंगे अपना। ठीक, तो क्या है, रोगी मर चुका था, तो लिखेंगे द पेशेंट हैड। क्या करना है भाई, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, हेड लगाना है। तो द पेशेंट हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देखिए डाई होता है, डाई का थर्ड फॉर्म डेड होता है।
डेड, द पेशेंट हैड डेड। अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, आफ्टर या बिफोर लगाना है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या है, के पहले, पहले के लिए लगाते हैं बिफोर, और बाद में के लिए क्या लगाते हैं, ये बाद के लिए होता है, बाद में, और आप बिफोर क्या होता है, पहले। ठीक है, तो पहले है यहाँ पे के पहले, तो क्या करेंगे, बिफोर। ठीक है, बिफोर। अब क्या करना है, अब इस वाले सेंटेंस को बनाना है, डॉक्टर के आने। ठीक है, तो इसको किसमें बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किया है, क्योंकि यह काम बाद में हुआ है, डॉक्टर बाद में आया है, रोगी पहले बना है, तो ये बन गया पहले। अब बनाना है डॉक्टर के आने, यानी कि बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, कम का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, केम होता है। ठीक है, और हमें किस में करना था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, कम का सेकेंड फॉर्म केम, यानी कि द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। ओके, द पेशेंट हैड डेड बिफोर द डॉक्टर केम। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं कि मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। ठीक है भाई साहब, बज चुकी थी। ठीक है, देखिए इसको भी कैसे बनाएंगे, इसमें भी देखेंगे दो काम, एक तो मेरे स्कूल पहुंचने और के पहले से, दूसरा सेंटेंस क्या है, घंटी बज चुकी थी। सेंटेंस पूरा कौन लग रहा है, घंटी बज चुकी थी, और अधूरा सेंटेंस क्या है, मेरे स्कूल पहुंचने। तो बनाएंगे तो सबसे पहले इसी को ही, ठीक है, जो सेंटेंस पूरा लग रहा है, लेकिन हम ये देखेंगे कि काम कौन पहले खत्म हुआ है और काम कौन बाद में खत्म हुआ है। ठीक है, तो ये देखेंगे घंटी बज चुकी थी मेरे स्कूल पहुंचने के पहले, यानी कि घंटी पहले बजी थी, यानी कि इसको हम बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, इसको हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये बाद में हुआ है तो इसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, तो इसको बनाते हैं, घंटी बज चुकी थी यानी कि द रिंग, सॉरी द बेल, यानी कि द बेल हैड। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया द बेल हैड, रिंग का थर्ड फॉर्म होता है रिंग, रैंग, रंग, रंग आता है थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो RUNG, द बेल हैड रंग। अब क्या करना है, के पहले की अंग्रेजी लिखना है, यानी कि बिफोर, बिफोर। अब क्या, मेरे स्कूल पहुंचने, तो आई, बिफोर आई रिच्ड एट द स्कूल, रिच्ड स्कूल, बस स्कूल लिख देंगे। ठीक है, रिच्ड बिफोर आई रिच्ड स्कूल। ठीक है, देखिए क्या बना, द बेल हैड रंग बिफोर आई रिच्ड स्कूल। ठीक है, द बेल हैड रंग बिफोर आई रिच्ड स्कूल। ठीक है, चलिए एक सिंपल सेंटेंस लेके देखते हैं, एक सिंपल सेंटेंस लेके देख लेते हैं कि जैसे मैं खाना खा चुका था, ये भी है पास्ट परफेक्ट टेंस का ही है। ठीक है, खाना खा चुका था। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो मेन हमारा है इसी को यूज कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट है आई, फिर क्या करना है, आई के लिए हैड, फिर वर्ब क्या है, खा चुका था, तो खाने की अंग्रेजी एट हो जाएगा, ईटेन, सॉरी। ठीक है, ईटेन थर्ड फॉर्म। ठीक, आई हैड ईटेन फूड, ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, मैं खा चुका था, वह जा चुका था, तुम सो चुके थे। ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस जिसमें दो काम नहीं हुए, इसके लिए क्या करना है कि हमें केवल सब्जेक्ट लिखना है, हेड लिखना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिख देना है। लेकिन जिसमें दो काम हुए हैं उसके लिए हमें क्या करना है, एक पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का यूज करना पड़ेगा और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया का यूज करना, और उसमें बिफोर और आफ्टर का यूज करना होता है। ठीक है, तो इस रूल को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, अब हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, केवल क्या करना है, हेड के बाद नॉट को पुट कर देना है, हेड के बाद नॉट रख देना है। ठीक है भाई, चलिए हम इसका भी एग्जांपल देखते हैं, इसका भी रूल देखते हैं, इसका रूल देखते हैं।
क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। देखिए इसका रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्या करना है, आफ्टर या बिफोर, ठीक है। प्लस आफ्टर बिफोर प्लस फिर से क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लास्ट में डॉट, ठीक है। ये है अपना रूल, ठीक। ये निगेटिव सेंटेंस के लिए, जहाँ पे यहाँ पे हैड के बाद क्या करना है, नॉट लगा देना है, ठीक। एग्जाम्पल, मेरे आने के पहले राम नहीं सो चुका था, राम नहीं सो चुका था, राम नहीं सो चुका था, ठीक है। देखिएगा ये निगेटिव सेंटेंस है, नहीं आ गया है, ठीक है। अब बनाना है हमें। देखिए इसमें भी दो काम है, मेरा आना और राम का सोना, ठीक है। और के पहले से दोनों सेंटेंस अलग है। तो देखिएगा बनाएंगे सबसे पहले इसी सेंटेंस को, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस है, राम नहीं सो चुका था, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस है, सबसे पहले इसको बनाएंगे और बाद में इसको बनाएंगे। लेकिन अब देखेंगे कि इसमें कौन सा टेंस, किस क्रिया का कौन सा टेंस का यूज करना है, ठीक है। देखिए मेरा आना और राम का सोना या नहीं सोना, ठीक है। तो ये पहले हुआ है तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और ये वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट इन्फिनिटिव में। तो इसको बनाते हैं पहले, राम हैड नॉट स्लेप्ट। अब क्या करना है कि पहले के लिए बिफोर लगाना है, बिफोर मेरा आना, बिफोर आई केम, ठीक है। देखिए राम हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर आई केम, ठीक। इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा देखते हैं, पुलिस के आने के पहले चोर नहीं भाग चुके थे, ठीक है। ये अपना सेंटेंस है, एक पुलिस का आना और चोर का भागना, ठीक है। तो चोर नहीं भाग चुके थे यानी ये काम पहले हुआ है और ये काम बाद में हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, द thief had not fled away, ठीक है। देखिए क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है, हैड लिखना है, फिर नॉट लिखना है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। तो फ्लीड अवे और क्या करना है, के पहले की अंग्रेजी बिफोर पुलिस केम, ठीक है। बिफोर द पुलिस केम, ठीक। ये है अपना निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है, एग्जाम्पल। और इसका एक सिंपल सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसका सिंपल सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए सिंपल सेंटेंस ऐसे बनेगा, तीसरा लिखते हैं, वह गाना नहीं गाई थी, वह गाना नहीं गाई थी, ठीक है। बनेगा शी हैड नॉट sung ए सॉन्ग, ठीक है। शी हैड नॉट sung ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गाई थी या नहीं गा चुकी थी, ठीक है।
ये है सिंपल सेंटेंस, ठीक है। आज जिसमें दो काम होगा ऐसे होगा बिफोर आफ्टर के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो पहला डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। तो चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट वाले पोर्शन को देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, क्या शब्द पहले आ जाएगा, ठीक है। क्या शब्द पहले आएगा और इसमें क्या करेंगे, हैड है को सबसे पहले रखेंगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो हैड है सबसे पहले हैड रखेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस आफ्टर या बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक है। ये है अपना रूल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट का, ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। क्या मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई। देखिए क्या है, क्या मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद ट्रेन गई। के बाद से दो सेंटेंस अलग अलग है, ट्रेन गई और मेरे स्टेशन पहुंचने के बाद, ठीक है। तो अब बनाएंगे इसको। तो देखिए कंप्लीट सेंटेंस कहाँ है कि मेरे स्टेशन पहुंचने के, ठीक है। ट्रेन के बाद क्या, ट्रेन गई। तो देखिएगा क्या की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले तो हैड को रख लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, हैड को सबसे पहले करना है हैड, ठीक। अब इसमें देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया किस में यूज करेंगे और पास्ट इन्फिनिट टेंस की क्रिया किस में यूज करेंगे। देखिएगा काम पहले कौन खत्म हुआ है, मेरे स्टेशन पहुंचने के, ठीक है, बाद ट्रेन गई, ठीक है। यानी कि मैं पहले स्टेशन पहुंचा तब जाके ट्रेन गई, ठीक। तो काम पहले ये संपन्न हुआ है, मैं स्टेशन पहुंच गया हूँ तब जाके ट्रेन गई थी। तो बाद में ये हुआ है, पहले ये हुआ है, ठीक। तो हैड लिखेंगे, हैड द ट्रेन गॉन, ठीक है। अब क्या करना है, आफ्टर लगाना है, के बाद के लिए आफ्टर लगता है। आफ्टर आई रिच्ड एट द स्टेशन, ठीक है। हैड द ट्रेन गॉन आफ्टर आई रिच्ड एट द स्टेशन, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या उसने खाना खाने के पहले अपना हाथ धोया। ये क्वेश्चन मार्क है ना सर, ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये भी प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क रहेगा लास्ट में। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसमें भी क्या है, उसने खाना खाने के पहले, ठीक है। तो के पहले से दो सेंटेंस अलग अलग है। अपना हाथ धोया, उसने खाना खाया, ठीक। खाना खाने के पहले, तो काम कौन पहले संपन्न हुआ है, खाना खाने के पहले हाथ धोया। तो हाथ धोया ना, पहले हाथ धोया, यानी पहले काम क्या हुआ, हाथ धोना काम पहले हुआ है, तब जाके उसने खाना खाया है। तो पहले काम ये संपन्न हुआ है, फिर जाके ये। तो क्या करना है, सबसे पहले देखिए हैड यहाँ पुट कर देंगे क्या शब्द की अंग्रेजी बनाने के लिए, ठीक है। वाट नहीं लिखनी है, क्या शब्द की अंग्रेजी, ठीक है।
चलिए अब इसको लिखेंगे, अपना हाथ धोया, यानी कि ये जो उसने है ना, उसने ही तो अपना हाथ धोया, तो इस यही सब्जेक्ट यहाँ पे यूज करेंगे, यानी हैड ही वाश्ड, हैड ही वाश्ड हिज हैंड, हिज हैंड, ठीक है। अब के पहले के लिए क्या करना है, बिफोर, बिफोर, अब उसने खाना खाया तो बिफोर ही, अब देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज करना है, तो ही के बाद सेकंड फॉर्म ईट के लिए क्या करेंगे, एट, बिफोर ही एट फूड, ठीक, एट फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बन गया सेंटेंस। हैड ही वॉश्ड हिज हैंड बिफोर ही एट फूड, ओके क्लियर है। चलिए एक सिंपल सेंटेंस देखते हैं इसका, क्या राधा गाना गा चुकी थी, क्या राधा गाना गा चुकी थी, देखिएगा बनाएंगे, हैड राधा, हैड राधा संग ए सॉन्ग, हैड राधा संग ए सॉन्ग, ये है सिंपल सेंटेंस। क्या करना है, हैड को पहले करना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए बाकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप इसको देखिए, ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।